हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आप कमज़ोर से कमज़ोर छात्र होंगे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे होंगे, वो भी यह सीख जाएंगे। तो मेरे प्यारे लाडलो, चलिए हम लोग इनको सीखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट में सीखेंगे विलोपन विधि और सेकंड में बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, दोनों को मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा। आपका 5-5-10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो चलिए, तो आप प्रथम में विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे। देखिए विलोपन विधि को, तो फर्स्ट में देखेंगे आपका कुछ इस प्रकार समीकरण दिया रहेगा, जैसे कि 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। यहाँ पे समीकरण मतलब कैसे भी हो सकता है, मतलब कई प्रकार का समीकरण हो सकता है, लेकिन इस समीकरण को आधार से समझेंगे तो सभी के सभी समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो जो पहला समीकरण दिया रहेगा उसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और दूसरा दिया रहेगा उसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब बात रह गई यहाँ पे समझने की। देखिए, अगर आप x में देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप x में देख रहे हैं तो x को ही मतलब बनाएंगे, मिलाएंगे, बराबर करेंगे। अगर y को देख रहे हैं तो y को बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे x को देखकर बनाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट समीकरण में, समीकरण 1 में 3x है और यहाँ पे समीकरण 2 में 2x है। तो आप बताइए कि हम लोगों को बराबर करना है, तो हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे कितना से गुना करें, कितना से मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाएगा, बताइए। अगर आप चलिए कि अगर ऊपर 2 से गुना करते हैं 3x में तो क्या हो जाएगा 6x। अगर आप नीचे में 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6x, हमारा हो गया बराबर। हाँ, तो यही आपको बराबर करना है। अगर आप y को देखते हैं तो y में कीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। तो चलिए, तो 2 में 3x से गुना करेंगे, आप क्या आ जाएगा 3 दूना 6x आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा 6x आ जाएगा। प्लस है तो प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। आप समीकरण इनको 3 मान लीजिएगा। क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए, अब समीकरण 2 में गुना करते हैं 3 से। देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो आप इसी में गुना नहीं करेंगे, इन सभी में गुना करेंगे। 3x में करेंगे गुना, 2y में करेंगे गुना और 5 में भी करेंगे गुना, मतलब सभी में गुना करेंगे। ठीक है, मतलब बराबर करने के लिए एगो में लगाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो समझ गए। अब 3 में हम लोग इन सभी में गुना करेंगे, इन सभी में। तो 3 में 2 से 3 दूना 6x। देखिए 3 में 3 से, अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 तिहाई 9y, बराबर 3 में 7 है, 7 तीर का 21 आ जाएगा। आप इनको समीकरण 4 मान लीजिएगा। क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ विलोपन विधि बहुत आसान होता है बनाना। उसके बाद आप इस प्रकार खींच दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात रह गया, आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा चिन्ह। देखिए यहाँ पे नीचे वाला, ऊपर नहीं देखना है, आपको नीचे देखना है। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, प्लस 6x, तो प्लस है तो चिन्ह उल्टा कर दीजिए, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे भी 21 के आगे प्लस छुपा है तो माइनस कर दीजिए। देखिए यह हो गया प्लस 6x, यह हो गया माइनस 6x। जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो आप सिंपल क्या कीजिए, इनको कटा दीजिए। क्या करेंगे, कटा देंगे। अब देखिए प्लस 4y और प्लस 9y क्या हो जाएगा, प्लस 4y प्लस 9y जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 13y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13y, बराबर। देखिए यहाँ पे प्लस 10 है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा घटेगा तो क्या होगा, -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। आप यहाँ तक समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे, इसलिए अगर y यहाँ पे है गुना में है, बराबर यह हो गया -11। क्या होगा, -11। जब यहाँ पर y गुना में 13y गुना में है तो बराबर का इधर आएगा, इधर तो भाग लग जाएगा, तो बाटा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपका y का मान -11/13 आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब y का मान निकल जाएगा तो हम लोग x का मान भी निकालना है। तो आप क्या कीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा नीचे y का मान समीकरण आप 2 में रख सकते हैं या समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, तो भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 कितना है, यहाँ पर ध्यान देंगे। समीकरण 1 कितना है, 3x + 2y बराबर 5 है। तो आप यहाँ पे क्या है, 3x + 2y बराबर 5 याद रखेंगे। क्या था, 3x + 2y बराबर 5 हमारा समीकरण 1 था। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, 3x का 3x रखिए और +2 गुणे y का मान हमारा कितना आया है, -11/13 आया है। तो -11/13 और बराबर क्या है, 5 है। तो बराबर 5 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए आगे बढ़िए, ये हो गया 3x का 3x और प्लस, देखिए यहाँ पे गुना में है, बाटा में 1 मानिएगा। तो 2 में 11 से गुना तो क्या हो जाएगा, 11 दूना -22 और बाटा 13 का 13 क्या हो जाएगा, 13 का 13 बाटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 का 13 बराबर 5 हो जाएगा। आगे देखिए, तो उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे प्लस और माइनस आप इनको कोष्ट में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप कोष्ट में इनको रख सकते हैं। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -22/13 अब बराबर 5 है। तो 5 दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, यह हो जाएगा 3x, देखिए बराबर यह हो गया 5। और देखिए अब हम लोग देखिए x को इधर रखेंगे, x वालों को, चर वालों को इधर रखेंगे और चर को उधर भेजेंगे। तो 22/13 है, जब माइनस में है, जब बराबर के बाद में आएगा, बराबर के बाद में तो प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 22/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22/13 और बाटा में इसको 1 मानकर बाटा का जोड़ बना दीजिए। यह हो गया 3x का 3x बराबर 13 और 1 का एलसीएम 13 और 1 में 13 से भाग देंगे तो 13, 13 × 5 = 65 और प्लस यह 22 का 22 हो जाएगा। 13 में 13 से भाग देंगे 1 में 22 गुना तो 22 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3x और इनको जोड़ेंगे तो 5 × 2 = 7 और 6 × 2 = 8, 87/13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए 3x में 13 से गुना तो क्या हो जाएगा, 13 × 39x हो जाएगा और बराबर 87 में 1 से तो 87 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो उसके बाद जब x को लेंगे इधर, मतलब गुना में है, जब x को छटकाएंगे तो यह हो जाएगा 87 और 39 गुना में है तो आगे क्या हो जाएगा, बाटा में भाग लग जाएगा। तो 87/39 आपका x का माना जाएगा। तो लास्ट में आप लिखिएगा, लास्ट में अतः हमारा x बराबर 87/39, ठीक है, और y बराबर हमारा कितना आया था, -11/13 आया था। तो यही हो गया आपका आंसर विलोपन विधि से। फ्रेंड्स, मैंने इस क्वेश्चन को लेने का मकसद था कि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था। क्या था, डिफिकल्ट था। तो फ्रेंड्स, आप विलोपन विधि समझ गए। तो चलिए हम लोग जस्ट इसी के साथ प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि दूसरी का नंबर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग विलोपन विधि को समझ चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि में भी 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा और विलोपन विधि में भी समीकरण 2 दिया रहता है। तो आप पहला समीकरण को समीकरण 1 मानिएगा, जैसे आप विलोपन विधि में माने थे, और दूसरा को समीकरण 2 मानिएगा, जैसे कि आप समीकरण 2 विलोपन विधि में माने थे, उसी तरह आप इसमें भी मान लेंगे। लेकिन इसमें प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे प्रथम समीकरण 1 से लेना पड़ेगा। क्या होगा, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो आप समीकरण 1 से लेंगे तो हमारा समीकरण 1 कितना है, 5x - 4y बराबर 8 है। तो आपको क्या करना होगा, अगर 5x को इधर रखते हैं, यहाँ पे बराबर का इधर रखते हैं,
तो y को उधर भेजेंगे इधर, और y को इधर रखते हैं तो 5x को हम लोग इधर भेजेंगे। लेकिन चलिए हम लोग 5x को इधर रखते हैं और -4y को बराबर के बाद में भेजते हैं। तो 8 का 8 हो जाएगा। देखिए आप +4y है जो बराबर के बाद में आएगा तो आप जानते हैं कि +4y हो जाएगा। जब माइनस है तो क्या हो जाएगा, +4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +4y हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जब 5 गुना में है x का तो x बराबर लेंगे x, सिंपल x, तो ये 8 + 4y आप बराबर, जब गुना में 5 है तो बाटा में आकर 5 लग जाएगा। ठीक है, तो आप इनको समीकरण क्या कीजिएगा, 3 मान लीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिएगा, मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ाकर। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो आप समीकरण 2 में रखिए। तो देखिए हमारा समीकरण 2 कितना है, 7x + 6y = 9। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7x + 6y = 9 हमारा समीकरण 2 है। तो चलिए यहाँ पे लेंगे एरो का, देखिए ये हो जाएगा 7 हमारा समीकरण। देखिए समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा कितना है, x का मान कितना है, 8 + 4y / 5 है। तो x का मान यहाँ पर 7x है, तो x गुना में है तो गुना x का मान कितना है, 8 + 4y / 5। इनको सभी को कोष्ठ में रखिए क्योंकि 7 से सभी में गुना होगा। आप +6y, 6y को रख लीजिए, अब बराबर 9 को 9 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं ना मेरे साथियों। तो आगे बढ़िए, देखिए, और इन 7 से इन सभी में गुना होगा। क्या होगा, गुना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, और ध्यान देकर समझेंगे। देखिए 7 में 8 से गुना करेंगे, 7 × 8 = 56, आप प्लस, देखिए ये हो जाएगा 7 चौका क्या हो जाएगा 28y, अब बाटा, मतलब आप यहाँ पे बाटा में 1 मान लेंगे, बाटा में 1 मान लेंगे तो नीचे 5 का 5 रह जाएगा, नीचे 5 का 5 रह जाएगा, मतलब 7 में इन सभी में गुना और 1 से 5 में गुना तो 5 हो जाएगा। आप +6y है तो 6y को रख लीजिए, अब बराबर 9 कर दीजिए। ठीक है, आप अगर यहाँ तक समझ रहे हैं बहुत ब्रिलियंट। आगे बढ़िए, तो देखिए यहाँ पे और आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए 56 बटा हम लोग 5 कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ना तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड रुकिए, 56 + 28y को हम लिख लेते हैं सिंपल, मतलब साधारण भाषा में सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। आप +6y को 6y बराबर 9 रखिए। देखिए अगर नीचे 5 है, अगर हम यहाँ पे 5 से गुना करते हैं तो हम लोग कहाँ पे गुना करेंगे, देखिए तो हम लोग सभी में 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, सभी में 5 से गुना, तो यहाँ पे भी 5 से गुना और यहाँ पे भी 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत हार्ड है, मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा हार्ड बताता हूँ आपको। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो बन जाएगा 56 और प्लस 28y, और यहाँ पे हो जाएगा 6 × 5 = 30y, और हो जाएगा 9 × 5 = 45। क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 28y या 30y क्या कितना हो जाएगा, 28y 30y तो हो गया 58y, 58y अब बराबर यह 45, जब +56 में है तो इधर आएगा तो -56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 58y, अब बराबर देखिए 45 में 56 नहीं घटेगा तो उल्टा घटेगा, तो 6 में से 5 गया 1 और 5 में 4 गया 1, तो -11 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -11y हो जाएगा। तो y बराबर -11, यह 58 है तो क्या हो जाएगा 58, -11 बटा 58, तो y का मान कितना आ जाएगा, -11 बटा 58, क्या हो जाएगा
-11/58 आंसर हो जाएगा y का मान। ठीक है, जब y का मान इतना आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे समीकरण 3 है तो y का मान यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा लास्ट में y का मान समीकरण 3 में रखने पर था। हमारा समीकरण 3 यहाँ पर कितना था, आप लोग ध्यान देकर देखे होंगे। x बराबर कितना था, 8 + 4y/5। क्या था, x बराबर क्या था, 8 + 4y/5 था। हमारा समीकरण 3 इतना था। क्या था, समीकरण 3 इतना था। तो आप यहाँ पे x बराबर 8 + 4, हमारा y का मान कितना आया है, -11/58। तो -11/58 इसको कोष्ठ में कर दिए क्योंकि दोनों में गुना होगा। अब बटा 5 का 5 रख लीजिए। अगर आप यहाँ तक समझ रहे हैं तो आगे हम लोग बढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो चलिए थोड़ा हम लोग पेज को पलटते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे पेज को, चाहे यहाँ पे मैं साइड से कर देता हूँ, साइड में आप लोग समझ जाएंगे ना। चलिए, नहीं पेज पलटना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज को पलटता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चलिए, तो आप यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक। तो चलिए, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग फिर पेज पर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आया था, हमारा कितना आया था, देखिए। तो x बराबर, अगर आप यहाँ पे 8 में 8 + 4 -11 है तो गुना करेंगे। यहाँ बाटा में 1 मान लीजिएगा, यहाँ पे तो बाटा में 1 मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 चौका -44। ओहो, 8 प्लस बाकी रह जाएगा और 8 प्लस माइनस हो जाएगा 44। अब बाटा आपका 58 हो जाएगा। अब बाटा आपका लास्ट में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे बाटा का घटाव बना लीजिए, 58 का 58 और 58 में भाग देंगे तो 58 में 8 से गुना कीजिए तो 8 से 64 के 4, हाथ में 6, 8 पे 40 से 6 46 और -44 हो जाएगा। अब बाटा लास्ट में आपका पूरा का 5 हो जाएगा। तो x बराबर घटाएंगे तो 0, 6 में 4 का 2 हो जाएगा, 4 का 4 420 बाटा 58 और बाटा 5 हो जाएगा। तो x बराबर 420/58। जब पलटेंगे इसको तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं ना, 1/5 हो जाएगा। कटाएंगे इसको तो हो जाएगा 5 × 8 = 40 और 5 × 20 = 84। तो आपका x का मान 84/58 आ जाएगा, 84/58 आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा, लास्ट में ध्यान देंगे। अतः x बराबर 84/58 और y बराबर हमारा कितना आया था, -11/58। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा।